पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिन किसान लाभार्थी को अभी तक 18वां किस्त तक पैसा नहीं मिला हुआ है, वे सब किसान लाभार्थी को रुका हुआ पैसा मिलना शुरू हो चुका है। साथियों, इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको रुका हुआ पैसा मिलना प्राप्त हो जाए, और साथियों जितना आपका किस्त रुका हुआ होगा सारा का सारा पैसा मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा कि आपको पीएम किसान योजना में पैसा को रोका गया है और उसे कैसे सुधार करना होगा, और सुधार करने के बाद आपके खाते में कैसे पैसा मिलेगा। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो साथियों, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि न्यू अपडेट यहां पे आ चुका है, जो कि यहां पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। साथियों, यहां पे बता देना चाहते हैं कि 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही खाते में आपके मिलने वाले हैं, जब तक 18वां किस्त। तो साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नया अपडेट आने के बाद यहाँ पे लिख दिया गया है कि इस दिन खाते में आएंगे पैसे। जिन किसान लाभार्थी को एक किस्त 2 किस्त मिलकर पैसा को बंद कर दिया गया है, वे सब किसान लाभार्थी को जोड़कर एक साथ 10,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। साथियों, यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी को 18वां किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, वे किसान लाभार्थी को 18वां किस्त और 19वीं किस्त का पैसा एक साथ 4,000 रुपये की धनराशि मिलने वाली है। साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 19वीं किस्त का डेट यहाँ पे फिक्स हो गई है, और यहाँ पे 9.4 करोड़ किसानों को 20 करोड़ रुपए की नया सौगात किया गया है। साथियों, आपका भी पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराए हैं और पीएम किसान योजना में आपका पैसा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको पता करना होगा कि किस कारण से पैसा को रोका गया है, और उसे कैसे चेक करके सुधार करना होगा कि आपके खाते तक पैसा पहुंच जाए। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। अगर साथियों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि कोई भी नया जानकारी लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान योजना का इन्हें 18वें किस्त का नहीं मिला हुआ है पैसा, तो पैसा रुका हुआ भी यहाँ पे मिलने वाला शुरू हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे स्टेटस पे आप इस आइकन को यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों, यहाँ पे अपना सबसे पहले स्टेटस को देखना रहता है कि आपका यहाँ पे लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग यस है या नो है। अगर साथियों आपका यहाँ पे तीनों यस है तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है। अगर साथियों यहाँ पे तीनों आपका यहाँ पे कुछ में गलती हो चुका है तो साथियों आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाता है। तो साथियों, इसको कैसे चेक करना है और कैसे पता करना होगा कि आपका पीएम किसान योजना में किसी प्रकार का त्रुटि तो नहीं है। साथियों, इसको देखने के लिए आपको आना होगा पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे। साथियों, पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों, पीएम किसान योजना के रिलेटेड यहाँ से सभी जानकारी को यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर साथियों आपको पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में नहीं पहुँच पा रहा है तो यहाँ से साथियों आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना के पैसा को मिलना बंद कर दिया गया है। साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी किसान लाभार्थी को 18वां किस्त तक पैसा मिल चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 18वां किस्त का पैसा 5 अक्टूबर 2024 तक सभी किसान लाभार्थी को, जिन किसान लाभार्थी को अभी तक 18वां किस्त का पैसा के खाते में नहीं पहुँच पाया है, तो साथियों इस वीडियो को आप देखकर 18वां किस्त का पैसा और 19वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपये की एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना है। साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, तो वे सब किसान लाभार्थी ई-केवाईसी करा लें ताकि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर साथियों आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि साफ तौर से यहाँ पे बता दिया गया है कि ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर। अगर साथियों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो साथियों आप खुद से आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। या साथियों आप 2 प्रकार से ई-केवाईसी कर सकते हैं, जो कि एक ओटीपी के माध्यम से और एक बायोमेट्रिक के माध्यम से, जो कि आपको सीएससी सेंटर, जो कि प्रया केंद्र बोला जाता है, आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको आधार कार्ड के माध्यम से अंगूठा लगाकर आपको ई-केवाईसी कर दिया जाता है। साथियों आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें आपका वहाँ पे समझ में आता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ई-केवाईसी को कर सकते हैं। साथियों जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे
फार्मर कॉर्नर यहाँ पे दिखता है। जब फार्मर कॉर्नर पर आते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है, जैसे में आप यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं, एक किसान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो साल के 6,000 रुपये यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर साथियों आप पीएम किसान योजना में नया आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक नया आवेदन करके साल के 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से फ्री में आवेदन कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बता दिए हैं कि कैसे एक किसान आवेदन करते हैं। साथियों जो भी आप आवेदन करते हैं यहाँ से अपना स्टेटस को देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे आपका ब्लॉक द्वारा वेरीफाई किया गया है कि नहीं। साथियों ऑनलाइन करते समय कुछ गलत कर दिए हैं तो यहाँ से अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर वाले पर क्लिक करके आप यहाँ से सुधार भी कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने नया आवेदन करके साल के 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपका पीएम किसान योजना में पैसा मिलना बंद हो गया है तो आपको साथियों नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से अपना स्टेटस को देख लेना होगा। साथियों स्टेटस खुलने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल देना होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिख लेना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपके पीएम किसान योजना में जो भी नंबर दिए थे उस पर ओटीपी चला जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे लॉगिन कर दिया जाता है। और लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से देख पाते हैं कि किस कारण से आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको दिखला देते हैं कि किस कारण से उनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान का इन्फॉर्मेशन खुल चुका है, जो कि साथियों यहाँ से आप प्री डिटेल को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कब इन किसान लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया गया था और इन किसान लाभार्थी का कितना सारा पैसा बाकी है। यहाँ से साथियों सभी जानकारी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी का यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिखता है उस मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, तभी साथियों आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना के पैसा को रोक दिया जाता है। तो साथियों अगर आपका यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे दिख रहा है या नंबर को भूल गया है तो उस नंबर को चेंज कर ले ताकि आप पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। साथियों इसके बाद आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे। आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ से पता करना होगा कि आपका यहाँ पे लैंड रीडिंग ई-केवाईसी आधार शेडिंग यस है या नो है। अगर साथियों इसमें से आपको एक भी गलत हो चुका है तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो साथियों इस पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना होगा कि आपका किस कारण से पैसा मिलना बंद हुआ है। इस पर क्लिक कर देते हैं। साथियों क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी का लैंड शेडिंग नो के कारण इनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है, जाकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों आपका भी यहाँ पे लैंड शेडिंग नो हो चुका है और आपका भी पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। तो इस वीडियो में सारी बातें आपको शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको इसको सुधार करना होगा कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, तो आपका भी यहाँ पे ई-केवाईसी यस है तो आपको साथियों ई-केवाईसी नहीं कराना होगा। अगर यहाँ पे आपका ई-केवाईसी नो दिख रहा है तो आपको साथियों ई-केवाईसी जल्द ही करा लेना होगा ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों इन किसान लाभार्थी का आप देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी यहाँ पे 29/5/2022 को ई-केवाईसी करा चुके हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों आपका भी यहाँ पे ई-केवाईसी हो चुका है तो आपको ई-केवाईसी नहीं कराना होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है जो कि आपको आधार बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस। अगर साथियों इसमें से आपका भी आधार बैंक अकाउंट शेडिंग नो हो चुका है तो भी आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाता है। तो साथियों आपका भी यहाँ पे यस है तो आपको भी यहाँ पे लैंड शेडिंग को चेक कर लेना होगा कि आपका यहाँ पे यस या नो है। अगर साथियों आपको यहाँ पे यस है तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी को लैंड शेडिंग के कारण पैसा मिलना बंद हुआ है वे किसान लाभार्थी को कैसे सुधार करना होगा। उससे पहले साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है कि इन किसान लाभार्थी को कितना सारा पैसा बाकी है और कितना सारा पैसा इनके खाते में मिल चुका है। साथियों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जब नीचे आते हैं साथियों तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी का 6 किस्त पैसा मिल चुका है, जो कि साथियों यहाँ पे एफटीओ भी यहाँ पे इनका यस बन रहा है और पेमेंट भी इनके खाते में आ रहा है, जो कि इनका स्टेट बैंक का खाता है। खाता संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और कब इनका पैसा मिला हुआ था, जो कि 28/9/2022 तक। उसके बाद साथियों इनका पीएम किसान योजना के पैसा को रोक दिया गया है। तो साथियों इसे कैसे चालू करके
इनके खाते में पैसा मिलने वाला है। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो साथियों आप इस वीडियो में अंत तक आपको बनी रहना होगा, तभी साथियों आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आपको इसे सुधार करना होगा कि ताकि पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी को यहाँ पे 22 तक पैसा मिलने के बाद उसके बाद इनका पैसा मिलना बंद हो गया है। तो इसे कैसे चालू करना होगा साथियों, जब तक इनका लैंड रीडिंग को सुधार नहीं किया जाता है तब तक इन किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद ही रहेगा। जब तक इन किसान लाभार्थी लैंड रीडिंग को सुधार कर लेते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर में जितना सारा किस्त इनका बाकी है सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका 23-24 का पैसा बाकी है और यहाँ पे 25 आने चला, जो कि साथियों यहाँ पे करीब इनका 8 किस्त का पैसा बाकी है, जो कि 16,000 रुपये के एक साथ इन किसान लाभार्थी को मिलने वाला है। तो साथियों कैसे इनको सुधार करना होगा कि पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि साथियों आप जब तक इनका लैंड रीडिंग को यहाँ पे सुधार नहीं किया जाएगा तब तक इनका पीएम किसान योजना का पैसा इनके खाते में नहीं मिलने वाला है। तो साथियों लैंड रीडिंग को आप 2 प्रकार से सुधार कर सकते हैं। एक साथियों आप ऑनलाइन के माध्यम से, एक ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से साथियों हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे आप पीजी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करके आप साथियों आप वहाँ से 15 रुपये के चार्ज पे करके ऑनलाइन पेमेंट करता है और वहाँ से आप पेमेंट करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपका वहाँ पे लैंड रीडिंग को सुधार कर दिया जाता है। या साथियों आप अपने तहसील या ब्लॉक पर जाकर जो भी इस पीएम किसान योजना का स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना होगा और साथ ही साथ आपके पास रसीद, बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर जाना होगा अपने ब्लॉक या तहसील पर और वहाँ पे जो भी कृषि विभाग के कर्मचारी होंगे वहाँ पे जमा करते हैं। तो वहाँ से साथियों 1 से 2 दिन के अंदर में आपको सुधार करके आपको वहाँ पे स्लिप दे दिया जाता है और जो भी किस्त बाकी होता है सारा का सारा पैसा मिला प्राप्त कर दिया जाता है। तो साथियों इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप सुधार करके योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।